Hello बच्चों, let's see the question. At new place you suddenly start sneezing and wheezing. The statement correctly correlated this condition. Option A, this is X aggregated response of the immune system, and option B, symptoms are watery eyes and running nose, and option C, due to release of chemicals like adrenaline, steroids and histamine, and option D, antibodies produced. These are IgE type, and option E, rheumatoid arthritis is an example. Let's see. देखो, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो हमें क्या होने लग जाती है, स्नीजिंग होने लग जाना. तो ये कैसे होता है, तो इसका रीजन होता है सम केमिकल्स. ठीक है, सम केमिकल्स विच इज रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स. ठीक है, और बेसोफिल सेल. तो इन सेल से क्या होती है, केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं. विच टाइप ऑफ केमिकल, दैट इज द हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड अदर काइनिन केमिकल्स. ठीक है, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स एलर्जी रिएक्शन को क्रिएट करते हैं. ठीक है, एलर्जी होने लग जाना मतलब अगर हम वन टू अनदर प्लेस पे जाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन पार्टिकल्स, नॉन पैथोजेनिक पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है. और हाइपर सेंसिटिव हो जाने से केमिकल्स रिलीज होते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, चेंजेस आने लग जाते हैं, लाइक स्नीजिंग एंड वीजिंग होने लग जाती है. ठीक है, तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होने लग जाती है. और इसी दौरान क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडी है, आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज रिलेटेड टू द एलर्जी, इसका जो नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाता है. ठीक है, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन. अब देखो हम ऑप्शन रीड करते हैं. ऑप्शन ई में गिवन है दिस इज एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. बिल्कुल, कि जो फॉरेन, जो नॉन पैथोजेनिक पार्टिकल है उसके लिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देना हमारे इम्यून सिस्टम का. सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन बी में गिवन है कि ड्यू टू एलर्जी क्या होता है, आंखों से पानी आना. ठीक है, नाक बहने लगती है. सो दिस ऑप्शन इज द ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी में लिखा है कि केमिकल्स रिलीज होते हैं लाइक एड्रीनलिन, स्टीरोइड्स. नो, स्टीरोइड्स नहीं रिलीज हो रहे, ना ही एड्रीनलिन का सिक्रेशन हो रहा है. एड्रीनलिन का सिक्रेशन होता है एड्रीनल ग्लैंड से. ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूलरी रीजन से. लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जी देयर इज केमिकल रिलीज लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल और बेसोफिल सेल. सो दिस ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. तो देखो सी इनकरेक्ट है, मतलब हमारा आंसर ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा एंड डी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट ई. ठीक है, तो इसमें सी इंक्लूड है तो ये भी नहीं आएगा. हमारा आंसर तो यहीं से आ गया, बट हमें दोनों पॉइंट्स और पढ़ने हैं. आगे देखो डी पॉइंट में क्या लिखा है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर आईजीई टाइप. बिल्कुल सही बात, आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग जाता है. एंड ऑप्शन ई में गिवन है रोमेटाइड आर्थराइटिस इज एन एग्जांपल. नो, एलर्जी का एग्जांपल होता है लाइक अस्थमा. ठीक है, रोमेटाइड आर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना. ठीक है, सूजन आने लग जाती है एंड इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज. सो दिस ऑप्शन इज द इनकरेक्ट. ओनली करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए, बी एंड डी. So here our correct answer is option C, A, B, D are true. ठीक है, best of luck.